अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ओम सरस्वती नमः। ओम नमः शिवाय। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आशा सोन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सावन का महीना है, आज दूसरा सोमवार है और आप सभी जानते हैं कि सावन के सोमवार को मैं शिव वंदना लेकर के आता हूं, शिव स्तुति लेकर के आता हूं। ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स, आज हम उस देवता की चर्चा करेंगे जिनका नाम तीनों लोकों में विख्यात है। आज शिव के उस स्थान की चर्चा करेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में गिना जाता है, उसका नाम जाना जाता है और वह है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश का उज्जैन नगरी, जिसे हम अवंतीपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवंतीपुरी कहते हैं। भगवान महाकाल का वह धाम जो अकाल मृत्यु से बचने के लिए जिनका स्मरण किया जाता है, जिनको याद किया जाता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यह अकाल मृत्यु क्या है? स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग को आपने देखा होगा कि जब वृद्ध होते हैं तो अपने समय से वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, यानी मोक्ष को पाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बीच परिस्थितियों में अकारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अकारण का मतलब क्या है? गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए। चोर डकैत उनके सामने पड़ गए, हाथापाई हुई, डकैतों ने उन्हें मार दिया। तो ऐसी जो विषम परिस्थितियां आती हैं और ऐसी परिस्थिति में मरने वाले लोग अकाल मृत्यु के शिकार माने जाते हैं, क्योंकि वे कालों के भी काल हैं, वे महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम लोग उसी महाकाल की चर्चा करेंगे, उसी महाकाल की एक सुंदर स्तुति से वंदना करेंगे, उनको याद करेंगे। वंदना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। देखिएगा, उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है कैसे। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। ये किसकी चर्चा हो रही है? महाकाल की। ये चर्चा किसकी हो रही है? महासुरेश की। जो देव में देव हैं, सुरों के भी जो ईश हैं, सूरधन ईश बराबर सुरेश होता है। सूरधन ईश, महादेव भी इन्हीं को कहा जाता है, सुरेश भी इन्हीं को कहा जाता है, महाकाल तो ये हैं ही। आज हम उस भगवान शंकर की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के क्रम में यह श्लोक कहता है अवंतिकायां विहितावतारं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, संस्कृत के प्रकांड पंडित, संस्कृत के महान विद्वान उसी मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी से आते हैं, जिनका नाम कालिदास है। क्या नाम है? कालिदास है। याद करिएगा, मैंने कभी पढ़ाया था कि उनकी सर्वोत्तम कृति, सर्वोत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो न कि केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि को पाता है, ख्याति को पाता है। आज हम उस उज्जैन नगरी की चर्चा कर रहे हैं और उस उज्जैन नगरी में भगवान भोलेनाथ की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आज की चर्चा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए, कह रहा है कि अवंतिका, उसी अवंतीपुरी में, उसी उज्जैन की चर्चा की जा रही है। उस अवंतीपुरी में विहितावतारं, जिन्होंने अवतार लिया है, अवतार विहित है, अवतार लिया है। उस उज्जैन नगरी में, उस अवंतीपुरी में जिन्होंने अवतार लिया है। किसने? मैंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इसी अवंतीपुरी में है, इसी उज्जैन में है। उन्हीं की चर्चा हो रही है, यानी भगवान भोलेनाथ की चर्चा हो रही है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की चर्चा किस रूप में? तो कालों के काल महाकाल के रूप में। आगे देखिए, कह रहे कि भाई अवतार किस लिए लिया इन्होंने? तो कह रहे कि मुक्ति प्रदानाय, मुक्ति प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए। लेकिन किसकी? तो कह रहा है सज्जनानाम, सज्जनों की मुक्ति प्रदान करने, सज्जनों को मुक्ति दिलाने के लिए, संतों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, संतों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवंतीपुरी में जिन्होंने अवतार लिया है। संतों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, संतों को मोक्ष दिलाने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी में अवतार लिया है। कौन है? महाकाल। आइए देखते हैं। कह रहे अकाल मृत्यु हो परिरक्षणार्थम। अकाल मृत्यु, अभी मैंने चर्चा किया था कि जो महाकाल का भक्त हो उसका अकाल मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अकाल मृत्यु उसको उसके पास नहीं आ सकता। कालों के काल भी बीच समय में जाने से डरते हैं उसके पास, क्योंकि भक्त महाकाल का है, जैसा मैंने पहले 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया था। तो देखिए कह रहा है कि अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। किसकी? उस महाकाल की, उस महासुरेश की, यानी देवों के देव, देवाधिदेव महादेव की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो उज्जैन की नगरी में महाकाल के नाम से विख्यात हैं, महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? मजा है आज की चर्चा में? चलिए जल्दी जल्दी में एक बार अच्छे ढंग से इस चर्चा को देख लेते हैं। अवंतीपुरी में जिन्होंने अवतार लिया है संतों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, यानी संतों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी में अवतार लिया है, वे भगवान महाकाल अकाल मृत्यु से बचाएं। इसके लिए मैं उस महासुरेश की, महादेव की, उस महाकाल भगवान की वंदना करता हूं, उनको मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः।